हर हर महादेव। विश्वेश्वर भगवान की तो जयकारा बड़ा भाव से लगना चाहिए, एकदम एकदम स्वीकार कर दो। हाँ, और बोले शंकर भगवान की भगवान की जय हो। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए इसका वर्णन है। ऐसा वर्णन आता, गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म नाम के पर्वत पर रहते गौतम ऋषि, और गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते। अहिल्या के प्रसंग में तो आपने सुना है ना, किस प्रकार से गौतम ऋषि ने साथ दिया और एक शिला बन गई थी। शिला बन गई, भगवान राम आए। ये तो प्रसंग आपको थोड़ा सा सुना रहा हूं मैं। भगवान राम आए और चुमत शिला भई नारी सुहाई, जैसी छुआ वैसे ही पुत्र होगी, बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। ये अहिल्या है। ये गौतम ऋषि और अहिल्या रहते कहां पर? ब्रह्म नाम के पर्वत पर। और ऐसा वर्णन आता, सभी ऋषि मुनि यहाँ पर रहते, उनके साथ बड़े भावों से अपना काम करते, भगवान की संध्या उपासना करते, भगवान का भजन सब करते, भगवान के चरणों में ध्यान को लगाए हुए सभी ऋषि मुनि रहते थे। कहां पर? ब्रह्म पर्वत पर। सभी का बड़ा भाव। और जहां पर गौतम ऋषि जैसे तपस्वी हो, वहां तो सब बड़े भावों से रहते। वर्णन आता, एक बार की बात है, इस स्थान पर 100 वर्ष तक अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। और देखो हमें यहाँ से सब दिख रहा, कौन बातें कर रहा है। और जहाँ पे 4-4-5 हजार लोग भी रहते हैं, वहां भी हमारी नजर पड़ती है। और यहाँ तो आप लोग जितनी मात्रा में भी है, सबको हम 2-2, 4-4 पूरी कथा में 2-2, 4-4 बार तो देख ही लेते हैं ना। इसलिए आपको बड़े ध्यान से सुनना है। बोलो हर हर महादेव। अकाल पड़ा तो अब तो सभी ऋषि मुनि कहने लगे, गौतम ऋषि के पास आए, मुनिवर हम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है, इसलिए बिना जल के यहाँ पर हम रह नहीं सकते। इसलिए इस स्थान को छोड़ करके अब तो एकाएक करके ये सब मुनि जाने लगे, सब ऋषि जा रहे हैं और इस स्थान को छोड़ दिया। अब तो यहाँ पर गौतम ऋषि और अहिल्या रहते। ऐसा वर्णन आता है, गौतम ऋषि ने वरुण देव का पूजन किया, तपस्या की और वरुण देव को प्रसन्न किया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमंतो स्वनिमं प्रतिभ्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा ज्ञानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिना यस्सान्तन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वरुण देवता का आह्वान किया, वरुण देवता का पूजन किया, वरुण देवता की तपस्या की और वरुण देव प्रकट हो गए और कहने लगे, गौतम ऋषि मेरी तपस्या क्यों करते हो, क्या चाहिए तुम्हें? गौतम मुनि ने कहा, देखो ऋषिवर, कहने लगे, वरुण देव मैं चाहता हूं आप इस स्थान पर जहां मैंने तपस्या की, इस स्थान पर आप विराजमान हो जाओ। तो गौतम ऋषि ने एक गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में वरुण देवता प्रकट हो गए। वरुण जी महाराज की जय हो। यहाँ पर इस गर्त में, इस गड्ढे में अक्षय जल राशि वाले वरुण देव स्थित हो गए। कहने का तात्पर्य अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। अब तो इससे जल जो भरता जाए और ये पूर्ण होता जाए, कभी समाप्त तो हो ही ना। जैसे सभी ऋषि मुनियों ने ये बात सुनी तो एकाएक करके अब तो सब कहां पर? ब्रह्म नाम पर्वत पर सब आने लगे, सब आ रहे।
अब तो ये ब्रह्म देवता सबकी तृष्णा को मिटा देते, सबकी तृष्णा को मिटा देते। अब तो सभी ऋषिवर बड़े प्रेम से रहने लगे अपने परिवार के साथ, और अब तो